अच्छा देखिए, आपकी एस्ट्रोलॉजिकली कैलकुलेशन क्या कहती है इस हिंदू नववर्ष को लेकर? वो कौन कौन सी राशियां हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी, जो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी आने वाले समय में? जी, देखो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जैसे 6 मंथ के बाद, यानी कि विक्रम संवत जो नेक्स्ट अब शुरू हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो सब राशियां कुछ ना कुछ अर्जित करेंगी। जी। लेकिन बहुत तरक्की की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर सबसे टॉप पे जो रहेंगी वो वृषभ लगन, वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि, मिथुन के बाद सिंह राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये बहुत अच्छे रूप में ग्रोथ भी करेंगी और तरक्की भी पाएंगी। पर हर एक राशि में, जैसे मेष राशि की मैं बात करता हूं, मेष राशि वालों को अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ के मामले में पिता या उनको अपने ब्लड प्रेशर का, बीपी का, हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, अपने लंग्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो नशा करते हैं, जैसे ड्रिंक करते हैं, तो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और बीड़ी सिगरेट या कुछ भी धूम्रपान करते हैं तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, इनकम भी बहुत होगी और उनके अपने परिवार, अपने भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। बस उनको सबसे ज्यादा अपने पिता की हेल्थ और अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना है मेष राशि के हिसाब से। करियर के हिसाब से बहुत बढ़िया है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। अगर मैं बात करूं वृषभ राशि की, शुक्र की तो वृषभ राशि, हाँ, शुक्र की जो राशि है उसके हिसाब से देखूं तो उसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रोथ है। जैसे हमारे भारत की भी वृषभ लगन, वृषभ राशि है। वृषभ राशि के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारा भारत भी आने वाले सालों में बहुत ग्रोथ करने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है। और जितने भी लोगों की वृषभ राशि है या वृषभ लगन है, उनके जितने भी काम रुके हुए थे उन कामों में उनको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी जो चल रही थी उन मुसीबतों से उनको निपटारा मिलेगा। कहीं पर रुका हुआ पैसा उनका वापस आएगा। हेल्थ की बात करूं तो उनको अपनी मदर का ध्यान रखना है। मदर को मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकता है मदर को, क्योंकि केतु उनके अकॉर्डिंग 4th हाउस में है। 4th हाउस हमारे हार्ट का भी है, बीपी का भी है, कैंसर का भी है। ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी लेडीज को बहुत प्रभावित करती हैं। तो 4th हाउस कैंसर का भी कारक है। तो मैं यहां पर ध्यान बोलूंगा सभी को कि उनको सबसे ज्यादा अपनी मदर का हेल्थ परेशान कर सकता है। तो अगर मदर को जरा सी भी, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होती है, तो फौरन मां की टेक केयर करें। मिथुन राशि, उनकी वृषभ राशि को थोड़ी सी बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या हड्डियों से रिलेटेड थोड़ी परेशानियां रह सकती है। अगर मैं बीमारी की बात करूं, करियर के हिसाब से बहुत बढ़िया टाइम है। अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का टाइम है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो सोच समझ करके लें, कोई फ्रॉड हो सकता है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गाड़ी खरीद लें, लेकिन व्हीकल को बड़ा सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी और व्हीकल ये सब 4th हाउस से देखे जाते हैं। छल कपट हो सकता है। कोई पैसे उधार मांग रहा है तो कोशिश करें कि इस साल पैसे देने से बचें। रुका हुआ पैसा आने में भी प्रॉब्लम है और पैसा दे दिया उसको मिलने के लिए तो आप भूल जाओ। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नए उद्योग, नया बिजनेस स्टार्ट होने के पूर्ण योग हैं, क्योंकि 10वां और 11वां भाव वृषभ राशि का बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत प्रभावित रहेगा। पिता का तो सब किसी को ध्यान रखना है। मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि के अकॉर्डिंग पिता का ही ध्यान रखना है, क्योंकि पिता का ध्यान उनके लिए ज्यादा अच्छा, ज्यादा जरूरी है। तो पिता का ध्यान रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। कान से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, कंधों से रिलेटेड कोई सर्जरी हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, कोई इंजरी हो सकती है। विदेश ट्रैवल को विदेश ट्रैवल हो सकता है, या कोई भी लंबी जर्नी हो सकती है, चाहे लोकल भी, और वो फायदेमंद रहेगी। यानी कि कोई मुसीबत आने वाली है, कोई मुसीबत चल रही है, तो एक ट्रैवल करके आ जाए, चाहे गोवा घूम के आ जाए, हिल्स की यात्रा करके आ जाए, तो उससे वो मुसीबत से मुक्ति मिल सकती है। भाई बहनों के साथ अगर मन मुटाव है तो उसको ड्रॉप कर दें, क्योंकि ये मुसीबत में डाल सकता है। प्रॉपर्टी में
अगर मैं बात करूं भाइयों के साथ या बहनों के साथ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो एक नीम का पौधा लगाएं, ऐसे में नीम का पौधा लगाना और भाइयों की या बहनों की टेक केयर करना अच्छा होता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करूं, थोड़ा सा कफ खांसी जुकाम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी फाइनेंशियली स्टेटस बहुत बड़ा रहेगा। जी। और इनको भी अगर कोई इनके जो पैसे किसी को दिए हुए थे तो उनको रिकवर करने पे दिमाग लगाएं। तो इस साल ये राशियां अपने मरे हुए पैसे, रुके हुए पैसे को रिकवर कर सकती हैं। जी। अब मैं कर्क राशि की बात करूं जी। तो कर्क राशि के अकॉर्डिंग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इनको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। एक तो अगर सिगरेट पीते हैं, चुटकी, गुटखा, पान मसाला कुछ भी खाते हैं, कोई भी तंबाकू गले में खाते हैं, लोग आजकल गुटखा बहुत खाते हैं, तो कैंसर की प्रॉब्लम इनको खड़ी हो सकती है, कोई मुख सर्जरी हो सकती है। तो जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं उनको तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ये डेंजरस है। क्योंकि केतु का जो गोचर है वो सिंह राशि में बना हुआ है। जी। आयु, ऐसी आयु का क्या फायदा जो तड़प तड़प करके बिस्तर पर ही महीनों सालों लगाने के बाद मृत्यु को प्राप्ति हो। तो उससे बेटर है कि अपना ध्यान रखें। परिवार कुटुंब के साथ रिश्ते खराब ना हो, रिश्तों को बना के रखें, बहस करने से, बेवजह बहस से बचें। तो ये कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई अचानक धन लाभ मिल सकता है, कोई अचानक सामने वाला किसी को पैसे दिए हुए थे, आप भूल गए थे, या किसी को पैसे दिए हुए थे वो नहीं दे रहा था, तो वो पैसे मिल सकते हैं। बात करूं ऐसे कर्क राशि वालों को इस साल जितना भी दान पुण्य में दिमाग लगाना चाहिए, जो भी दान पुण्य करेंगे तो उसका कई गुना इनको रिटर्न बैक प्राप्त हो सकता है। 1-2 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिराने रखना इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, जो उनको फायदा देगा। और दूध में हल्दी या केसर डाल करके उसको पिए, तो ये भी, यानी कि शाम को 5, 6, 7 बजे से पहले 8 बजे तक मैक्सिमम पी लें, तो ये उपाय उनके लिए काफी अच्छा है। फिर अगर सिंह राशि की बात करूं तो सिंह राशि के हिसाब से इनको सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि केतु गोचर में लगन में विद्यमान है। और इनको खास तौर पर अपने मुख से और लीवर और इनको यूरिन या पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखना। मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। आप अगर किसी लव लाइफ में हैं, मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उससे वापस आ जाएं, क्योंकि आप मुसीबत में फंसने वाले हैं। ऐसी चोरी पकड़ी जाएगी कि फिर रिश्ता, आपकी अच्छी खासी फैमिली लाइफ डिवोर्स तक, क्योंकि भैया में भी चल रही है ना सिंह राशि। हाँ, तो वो दोनों उस तरफ भी देखें और गोचर भी देखें। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात करूं अगर सिंह राशि के गोचर की, तो फाइनेंशियली इनको अपनी पत्नी की गई टेक केयर से इनकम की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जहां एक तरफ मंगल राहु का अंगारक योग है, वहां मरकरी भी है। तो अगर टेक केयर करेंगे तो पैसा भी प्राप्त हो सकता है। आयु की बात करूं तो थोड़ा सा शनि सूर्य का मंदार दोष है, शनि से तो आयु लंबी मिलती है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और वाणी पर नियंत्रण रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, वो बहुत अच्छा है। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो उसको सोच समझ करके निर्णय ले सकते हैं। अपने माता पिता की सेहत, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। रोज सुबह उठें, 11 बार या 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पर रखें। तो ये इनके लिए किया गया छोटा सा मंत्र उपाय अच्छा है। कन्या राशि की बात करूं तो कन्या राशि के हिसाब से विदेश ट्रैवल करना बड़ा लाभप्रद रहेगा। जितनी ट्रैवल करेंगे उतना अच्छा है। कन्या राशि वालों के हिसाब से अगर देखें तो इनके बारे में कोई भी बुरा सोचेगा तो वो स्वतः ही बर्बाद होता चला जाएगा। तो जितने भी कन्या राशि वाले लोग हैं, यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कोई ना करे, क्योंकि इनके साथ की गई लड़ाई आपको ही उल्टा मुसीबत में डाल देगी। क्योंकि राहु और मंगल का अंगारक योग जो है वो छठे घर में बना हुआ है। जो छठा घर है वो बड़ा डेंजरस है। रोग, ऋण, शत्रु, मुसीबतें, परेशानी छठे घर से देखी जाती हैं। तो इनका ट्रैवल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि केतु 12वें घर में ट्रैवल देता है और अच्छे ट्रैवल देता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। बस उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कफ, खांसी, जुकाम का थोड़ा सा ध्यान रखें। कभी कभी जब परेशानी, मुसीबतें, ज्यादा ओवर थॉट्स, ओवर थिंकिंग परेशान करेगी, बिना बात की परेशानियां आपके सर पे मंडराती रहेंगी, तो कन्या राशि वालों को अगर लगता है कि थोड़ी सी ट्रबल है,
तो मंगलवार की रात को 5 ग्रीन वेजिटेबल्स खरीद के ले आए, सुबह किसी बुधवार को किसी मंदिर के सेवादार को, किसी हिजड़े को या किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। मंदिर के सेवादार को दान करें तो सबसे बेस्ट उपाय है, तो ये कर लें। उसके बाद तुला राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो इनको जो कन्या राशि वाले हैं उनको अपनी पत्नी की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शनि का जो गोचर है वो 7th हाउस में चल रहा है, तो पत्नी को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज रह सकती हैं। वो हेल्थ इश्यूज हड्डियों की भी हो सकती है, स्टमक की भी हो सकती है, और मैरिड लाइफ में थोड़ी सी डिटैचमेंट की भी हो सकती है, यानी कि चीजों को अपने आप ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ दूरी, टकराव नहीं, कुछ ना कुछ दूरी होती चली जाएगी कि आपको बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है, आपको फैमिली, अपनी वाइफ के लिए, अपने पति के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। वो टाइम को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके निकालो, आपके लिए बेटर रहेगा। तुला राशि के हिसाब से देखूं तो तुला राशि के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अंगारक कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से भी और गोचर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। प्रॉफिट आपका मर सकता है, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जो प्रॉफिट निकल के साल का आ रहा होगा उसमें थोड़ी बेईमानी हो सकती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। अपने पार्टनर के साथ उचित समय पर, पहले 6 महीने में, 1 साल में हिसाब करते थे तो 3-3 महीने में हिसाब करने लग जाएं। तो उससे आपकी जो लापरवाही है या जो प्रॉफिटेबल जो इनकम है वो खराब नहीं होगी। कोशिश करें कि इस साल आप भी पैसे किसी को उधार ना दें, तो तुला राशि वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। और अपने पिता के साथ अपने रिलेशन जो है हार्ड ना होने दें, बहस ना करें। बहस से मुसीबत, यानी कि प्रॉपर्टी से बेदखल भी हो सकते हो। की गई पिता से बहस आपको मुसीबत में डाल सकती है। मिसकैरेज, अबॉर्शन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। संतान के लिए ट्राई कर रहे हो तो अगर अभी कोई आपकी पत्नी ने या आप किसी लड़की की तुला राशि है, उसने बेबी कंसीव किया है, तो बहुत ज्यादा टेक केयर, सतर्कता बरतने का समय है, क्योंकि 5वें घर से गर्भ देखा जाता है, 5वें घर से संतान देखे जाते हैं। पिता का अपने पुत्र के साथ, पिता का अपनी पुत्री के साथ जो संबंध है वो 5वें घर से देखा जाता है। हार्ट, बीपी की प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से यहां पर सिर्फ ध्यान रखना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुला राशि का समय अच्छा है कि कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और उन अपॉर्चुनिटी का अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है समय। इनकम, आय, भूमि, वाहन बढ़ने के योग हैं। प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो। पिता के बिजनेस में थोड़े से इफेक्ट आ सकते हैं। पिता के बिजनेस में पिता को लॉस मिल सकता है। गवर्नमेंट प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल देखो जीएसटी प्रॉब्लम हो गई, ईडी प्रॉब्लम हो गई, इनकम टैक्स प्रॉब्लम हो गई। गवर्नमेंट कोई बड़ा इशू खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए आपको अगर मैं देखूं तो ध्यान करने की आवश्यकता है। तो वृश्चिक राशि वालों को अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये चीजों का ध्यान रखना है। बाकी पैसे के मामले में इनका समय बहुत बढ़िया है, डिसीजन के मामले में इनका समय बहुत बढ़िया है, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन इनके 4th हाउस में बना हुआ है, तो 4th हाउस माता का होता है, माता का थोड़ा ध्यान रखें। और 10वां घर पिता का है, केतु 10वें घर में विद्यमान है, तो पिता का भी ध्यान रखें। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। शनि सूर्य का मंदार दोष 5वें घर में बना है कि की गई पिता से बहस, पिता का ध्यान ना रखना, ये वजह बड़ी मुसीबत बन सकता है, यानी कि पिता के सुख से वंचित हो सकते हैं। तो खास तौर पर अगर मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए देखूं, अगर आपके पिता लाइव हैं तो बिल्कुल उनसे बहस ना करें, क्योंकि ये साल उनके पिता के साथ अगर संबंधों की बात करूं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहां पर मैं आयु की बात कर रहा हूं, यहां मैं लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, तो कल को कुछ ऐसी मुसीबत खड़ी ना हो जाए कि आप अपने पिता को खो दें। तो सिर्फ उनकी टेक केयर, अगर आपके पिता को बचा ले तो क्या, हम हमेशा कर्म की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद मैं बात करूंगा धनु राशि। धनु राशि के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन 4th हाउस में बना हुआ है, जो कि जैसे इस साल के जो राजा हैं वो बृहस्पति है और जो सेनापति है वो मंगल है। तो सिंह राशि वालों के लिए, वो धनु राशि वालों के लिए तो इस समय है अपने आप को समेट करके खड़ा करने का, और जो भी सोचा हुआ है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तरक्की से भरा हुआ साल है जी। रिश्तों का थोड़ा ध्यान रखना है, माता का ध्यान रखना है, पिता का ध्यान रखना है, भाइयों का ध्यान रखना है। रिश्तों का तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया साल है। और आगे आने वाले समय में
धनु राशि वाले बहुत तरक्की करने वाले हैं। मकर राशि और कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं, जैसे मकर राशि के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मकर राशि 10, 11, 12 शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। तीसरे घर में शनि की स्थिति मजबूत मानी जाती है, यानी कि इनके अंदर मुक्ति भी मिली है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चढ़ा होगा। तो कुछ भी अगर नया बिजनेस, नई फैक्ट्री, नया कुछ भी करना चाह रहे हैं तो बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाइए और इतिहास रच डालिए। ये मकर राशि वालों को मैं कहना चाहूंगा। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए उनको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है, और अगर लेडीज हैं तो गायनिकल इश्यूज, यानी कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई जेंट्स हैं या कोई मसाले वाला खाना खाते हैं, चाहे वो पुरुष स्त्री कोई भी हो, मसाले वाला खाना थोड़ा सा वीक कर दें, क्योंकि पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, क्योंकि 8वां घर हमारे सेक्सुअल चीजों का भी है और इन्फेक्शंस का भी है। जितनी भी निजी बीमारियां हैं वो सब 8th हाउस से देखी जाती है, पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी। तो यहां पर उनको बहुत ज्यादा टेक केयर रखने की, जितना पानी हो सके पिएं, इसी से ही आप अपनी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि 11 नंबर में मंगल और राहु का अंगारक योग है। अपनी वाणी से अपने रिश्तों को दूर ना कर लो जी। वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, इन सब का विचार किया जाता है। और दूसरे घर में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ, साथ में बुध भी है। तो जितना तेज बोलेंगे, बहस करेंगे, आप ही के धन का विनाश होएगा जी। तो ये सिर्फ ध्यान रखना। बाकी मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, इतिहास रचने वाला साल है। कुंभ के लिए? कुंभ के लिए अगर बात करूं तो इनको थोड़ा सा स्टमक ध्यान रखना है, और अपनी मैरिड लाइफ, क्योंकि केतु की पोजीशन जो है वो 7th हाउस में, तो अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान रखना। बीबी के ऊपर बड़ी बीमारी प्रबल ना हो, उसके लिए समय समय पर उनके टेक केयर करते रहे, उनके ट्रीटमेंट करा, उनका जो है ब्लड टेस्ट, ये सारी जो टेस्ट होते हैं वो कराते रहें, इससे आपको फायदा मिलेगा। और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी होती है वो थोड़ी परेशान कर सकती है, ओवर थिंकिंग में ना रहें। जितनी भी कुंभ राशि वाले, क्योंकि कुंभ खुद एक घड़ा है, ऊपर से छोटा नीचे से बड़ा, बहुत सारी चीजों को संभाल के अपने पास रख लेता है और गुप्त रखता है, सबसे अच्छा दोस्त होता है, 7.5 भी है। तो मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि इनको अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा समय और अपनी पत्नी पर थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत समय से अपने पार्टनर को समय नहीं दे रहे हो तो उनके साथ एक लंबी यात्रा पर घूमने के लिए चले जाएं जी, वो बहुत अच्छा रहेगा। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ स्टमक ध्यान रखना है। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सूर्य शनि का मंदार दोष भी बना हुआ है, तो पिता की हेल्थ का भी ध्यान रखें। चंद्र शनि का भी 2 दिन तो मदर का भी ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी धीरे धीरे ये जो फर्स्ट 6 मंथ है उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है, और बाद के जो 6 मंथ है उसमें ये बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन जेमिनी राजयोग इनको भी बहुत तरक्की देने वाला है। अब अंत में बचती है मीन राशि। मीन राशि की बात करूं तो ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। ज्यादा सोचे ना, सोचेंगी तो परेशान रहेंगे, नहीं सोचेंगे तो नहीं परेशान रहेंगे। पानी पीते रहे, सुबह एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा समय दें, और समय है अपने आप को निखारने का। ये सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, कोई भी आता है इनको इमोशनल ब्लैकमेल करता है और पागल बना लेता है। कन्या राशि वाले और मीन राशि वाले सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो इनको इमोशनल नहीं बनना है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, किसी की भी बातों में, किसी के भी झांसे में जल्दी से नहीं आना है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका भी अच्छा टाइम है। अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उस पर कदम बढ़ाएं जी, और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आने वाले साल के अंत की तरफ अगर मैं देखूं तो ये बहुत अच्छा पैसा कमा सकती हैं। चलिए, ये तो आपने मुझे विक्रम संवत 2083 की तस्वीर दिखा दी है कि 12 राशियों के लिए आने वाला ये समय कैसा रहेगा,